अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 7 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को कारवानी उर्दू में सफ़ा नंबर 55 पर सबक है गीदड़ की तलाश। कृष्ण चंद्र मुसन्निफ़ हैं जिनका ये एक दिलचस्प अफसाना है, नामज़मून है, कहानी है जो हमारे आज के हालात के ऊपर भी बयान की गई है। तारीफ़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कृष्ण चंद्र का शुमार उर्दू के चंद बेहतरीन अफसाना निगारों में होता है। अफसाना अंग्रेज़ी की शॉर्ट स्टोरी का मुतरद्दिफ है। ऐसी मुख्तसर कहानी को एक ही नशस्त में पढ़ा जा सकता है। अफसाना उर्दू नज़र की सबसे मकबूल सनत है। कृष्ण चंद्र के अफसाने हर दौर में बेहद पसंद किए गए हैं। ये कहानी भी उनकी एक दिलचस्प मजमून से माखूज़ है यानी सेलेक्ट की गई। मुकम्मल तवज्जो के साथ कहानी की खामोश सुने। ठीक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में गीदड़ मर गया। इत्तफाक से जंगल में वही एक गीदड़ था, इसलिए गीदड़ के मरने का सबको गम हुआ, क्योंकि शेर और गीदड़ का जंगल में हमेशा का साथ था। जिधर जिधर शेर जाता था गीदड़ उसके पीछे पीछे जाता था, कभी कभी आगे भी जाता था और शिकार की टोह में रहता था। शेर को आकर बताता था, क्योंकि गीदड़ खुद शिकार नहीं कर सकता, हमेशा शेर के शिकार से अपना हिस्सा लेता था। जब शेर शिकार कर लेता था और अच्छी तरह अपना पेट भर लेता था तो बचा खुचा गीदड़ के हवाले कर देता था, जिससे गीदड़ का काम चल जाता था। मरहूम गीदड़ शेर को जंगल की तमाम झूठी और सच्ची खबरें सुनाता, मज़े मज़े के स्कैंडल भी बनाता था और जिन जानवरों से दुश्मनी होती थी उनकी चुगलियाँ भी खाता रहता था और शेर की खुशामद करके उसके तलवे चाट कर अपना मतलब निकालता रहता था। इस वजह से शेर गीदड़ से बहुत खुश रहता था। गीदड़ को शेर की ज़रूरत थी और शेर को गीदड़ की। चुनांचे जब गीदड़ मर गया तो शेर बहुत परेशान हो गया। उसने किसी दूसरे गीदड़ की तलाश शुरू कर दी। सारा जंगल छान मारा लेकिन कोई गीदड़ ना मिला। फिर अगले 6-7 दिन शेर ने करीब के सारे जंगल देख डाले, लेकिन गीदड़ की सूरत तक नजर न आई। माजरा क्या है? शेर ने परेशान होकर जंगल के सबसे बूढ़े और अक्लमंद लोमड़ से पूछा। जंगल में कहीं कोई गीदड़ नजर नहीं आता। अक्लमंद लोमड़ ने 10 बस्ता अर्ज किया। 10 बस्ता कहते हैं हाथ जोड़कर, हुजूर, गीदड़ जंगल छोड़कर शहरों को चले गए हैं। उन्होंने जंगल छोड़कर शहरों में रिहाइश अख्तियार कर ली है। क्यों? शेर ने पूछा। आजकल शहरों में गीदड़ों की मांग बहुत बढ़ चुकी है। फिर ये बात भी है कि फ़ी ज़माने जंगल में सिर्फ वो जानवर रह सकता है जो बेहद जफ़ाकश और मेहनती हो, जो ज़माने के सर्दो गर्म सह सकता हो। अच्छे बुरे हालात तो कहते हैं सर्दो गर्म। और आप तो जानते हैं कि यहाँ कभी शिकार मिलता है, कभी नहीं मिलता। कभी गीदड़ क्या शेर को भी भूखा रहना पड़ता है, और गीदड़ तो सदा से कामचोर है, इसलिए शेर को भाग गया है। शेर ये बात सुनकर चुप हो रहा, मगर उसके का दिल जो है जंगल में गीदड़ के बगैर नहीं लगता था। जब चंद दिन और गुजर गए और कहीं उसे गीदड़ की सूरत ना दिखाई दी तो वो सीधा शहर गया और वहाँ के एक रोज़नामा अखबार में, रोज़ाना छपने वाला जिसको कहते हैं रोज़नामा, उसने पहले सफ़े पर इश्तिहार यूँ दे दिया, गीदड़ की ज़रूरत है। जंगल के एक शेर को एक चालाक, चरब ज़बान, तजर्बाकार, शिकार की टोह रखने वाले, शेर का दिल बहलाने वाले और मज़ेदार पुरलुत्फ़ स्कैंडल बनाने वाले गीदड़ की ज़रूरत है। सिर्फ वही लोग दरख्वास्त हैं जिन्हें इस काम में 5 बरस का तजुर्बा हासिल हो। शेर से मुलाकात का वक्त दोपहर के खाने के बाद 2:30 बजे 6:30 बजे तक। इससे पहले या इसके बाद इंटरव्यू के लिए आना खतरे से खाली नहीं है। इंटरव्यू के लिए 5 आदमी हैं। शेर ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि इन 5 में से कोई भी गीदड़ ना था, बल्कि सभी इंसान थे। गीदड़ क्यों नहीं आए? शेर ने कहा। वो सब काम में से लगे हुए हैं। एक आदमी ने जवाब दिया। तुम क्यों आए हो? गैरजार आवाज़ आई। इसलिए कि हम बेकार हैं, कोई काम नहीं मिलता, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारे जंगल में तो कोई बेकार नहीं रहता। शेर बोला। फिर इंसानों की बस्ती में लोग क्यों बेकार रहते हैं? इस सवाल का किसी आदमी ने जवाब न दिया। सब सर झुकाए खड़े रहे। इंटरव्यू कंपनी में शेर के अलावा अक्लमंद लोमड़ और चालाक रीछ भी शामिल थे। रीछ बोला, इन लोगों को वापस भिजवा दो। वो लोग चिल्लाने और गिड़गिड़ाने लगे। हमें वापस मत भेजो, हमें यहीं जंगल में काम दे दो, हमें गिदड़ों का काम दे दो, हम खुशी से करेंगे। लोमड़ बोला, काम तो तुमको दे दिया जाएगा, मगर एक शर्त है, तुम में से जो शख्स गिदड़ का काम करने का अहल साबित ना हुआ उसे शेर खा जाएगा। हमें मंजूर है, मगर काम मिलना चाहिए। आदमी बोले। पहले दिन जिस आदमी को गीदड़ की ड्यूटी सौंपी गई वो सबसे लायक था। उसके पास एमए की डिग्री थी। शेर ने घड़ी देखकर उससे कहा, इस वक्त 10 बजे हैं। 1 बजे तक तुम जंगल में घूमो और देखो कि मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त कहाँ हो सकता है। वो आदमी हुक्म पाकर उसी वक्त शेर के लिए खुराक की तलाश में रवाना हो गया।
11 बजे, 12 बजे, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, मगर वो आदमी ना आया। शेर भूखा खड़ा उसका इंतज़ार करता रहा। कोई 5 बजे के करीब वो आदमी भागा भागा आया और उसने शेर से कहा, मैंने सुराग लगा लिया है, बहुत उम्दा खुराक का बंदोबस्त हुआ है, चलिए। पहले तो शेर तो कब से भूखा था, उसी वक्त आदमी के साथ चल पड़ा। चलते चलते दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरते हुए आदमी शेर को दरख्तों से घिरी हुई एक छोटी सी वादी में ले गया, जहाँ लंबी लंबी और हरी हरी घास लहरा रही। कहाँ है मेरा शिकार? शेर ने उस आदमी से पूछा। ये क्या है? उस आदमी ने हरी हरी घास की तरफ इशारा। बेवकूफ़, शेर गजा, तुमने क्या घास खा कर में किया है? घास? आदमी बोला, मैं खालिस वेजिटेरियन हूँ, मैंने इल्म नबातात बॉटनी में एमए किया है। शेर की आवाज़ गज़ब से ऊंची होती चली। अहमक, तुम्हें ये नहीं मालूम कि शेर घास नहीं गोश्त खाता है? उसके बाद शेर उस आदमी पर झपटा और उसे खा गया। दूसरे दिन दूसरे आदमी की बारी आई, जो BA पास था। बेकारी से पहले उसने 1.5 साल तक ऐसी फैक्ट्री में काम किया था जहाँ फलों के मुरब्बे बनाए जाते थे। उसने भी तलाश बसियार के बाद जंगल में सेबों के 2 पेड़ दरियाफ्त करे और शेर को सेब खिलाने ले गया, और शेर ने जंगली सेबों के बजाय उस आदमी को खा लिया। तीसरा आदमी मैट्रिक पास था और पहले दोनों आदमी से ज़्यादा होशियार था और बहुत जल्दी शिकार ढूंढने में कामयाब हो गया। जंगल की घनी घाटी पर उसने हिरण की एक टार रेवड़ को चलते देखा, फौरन भागा भागा आया और शेर को इत्तला दी। शेर ने घाटी पर जाकर एक हिरण शिकार कर लिया और इत्मीनान से बैठकर खाने लगा। खूब पेट भर कर खाने के बाद शेर एक तरफ लेट गया और बोला, अब जो बाकी बचा है तुम उसे खा लो। तीसरे आदमी ने इनकार कर दिया, मैं हिंदू हूँ, किसी का झूठा नहीं खाता। इस पर शेर ने तीसरे आदमी को भी ख़त्म कर दिया। अब चौथे की बारी। उसने पहले 3 आदमी को नाकामी से सबक सीखा। उसने ना सिर्फ शेर के लिए शिकार का सुराग लगाया, बल्कि खुद शेर का झूठा गोश्त भी खाया। हालांकि कच्चा था, मगर उसने बस सबक खा लिया। फिर शेर ने इत्मीनान से पाँव पसर कर, अब मेरे पाँव दाबो। चौथे आदमी ने बड़ी मेहनत से शेर के पंजे दाबने शुरू किए। शेर ने डकार दिया और फिर बोला, तुमने शिकार करते वक्त उस चीते को देखा था जो एक झाड़ी के पीछे खड़ा मुझे घूर रहा था? जहाँ मैं जाता हूँ वहीं पहुँच जाता है और अजीब अजीब निगाहों से मुझे देखता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? चौथा आदमी बोला, चीते की क्या बात है, बहुत खूबसूरत जानवर है, रफ्तार ऐसी कि शिकार उससे ना बच सके। कभी कभी तो हिरन आपके हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन चीता तेज रफ्तार हिरन को भी पकड़ लेता है। और तो और चीता दरख्त पर भी चढ़ सकता है, जबकि आप शेर होकर भी दरख्त पर नहीं चढ़ सकते। तुम झूठ बोलते हो, शेर गुस्से से गरजा। चीता मुझसे कम हैसियत है, मैं जंगल का बादशाह हूँ। चौथे आदमी ने फिर अपनी तरफ इस बात पर इसरार किया। नतीजे में शेर ने उसे भी खा लिया। अब 5वें आदमी की बारी आई। वो आदमी बहुत दुबला पतला और कर्से से फाक़ा मालूम होता था। बड़े तेज़ कदमों से सारे जंगल में घुमाया, मगर उसे अपनी मर्जी का कोई शिकार जंगल में नहीं मिला। तो वो शेर को लेकर जंगल के किनारे एक झोंपड़ी पर पहुंचा। यहाँ बहुत सी भेड़ें और बकरियाँ बंधी थीं। शेर ने 4-5 बकरियों का शिकार किया और जंगल में लाद कर उसने 2 बकरियाँ मज़े से आईं। बाकी 3 बकरियों को उसने रात खाने के लिए रख लिया। शेर इस आदमी से बहुत खुश हुआ। रात खाने पर शेर ने देखा इस आदमी के ने कुछ कहे बगैर ही उसके पाँव दबाने शुरू कर दिए। शेर ने कहा, ऐसे लजीज शिकार का तुमने पता कैसे लगाया? सरकार। 5वां आदमी हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैं इस जंगल को आ रहा था कि रास्ते में एक रात मैंने इस चरवाहे की झोंपड़ी में गुजारी थी और चरवाहे ने मुझे रात को बकरी का दूध और मकई की रोटी पेश की। अजराए मेहमान नवाजी मेरे पाँव दाबे थे। बहुत खूब, शेर ने तारीफ़ी निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम एहसान फरामोश हो, इसलिए बहुत अच्छे कीदड़ साबित हो सकते हो। हुजूर की इनायत है, आदमी पाँव दाबते हुए बोला, वरना मैं किस लायक? आप जैसा बहादुर खूबसूरत शेर मैंने आज तक नहीं देखा। सच कहता हूँ, बड़े बड़े जंगल घूमा हूँ, मगर जो वजाहत, वक़ार और तबदबा और आपकी शख्सियत में है, वो मैंने किसी दूसरे शेर में नहीं देखा। बहादुरी तो आप पर ख़त्म है और आपकी खूबसूरती की तो क्या बात है। अच्छा, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, शेर ने खुश होकर कहा। मुझसे क्या पूछते हो? मैंने उस चीते को देखा। आपने उस चीते को देखा होगा जो शिकार के वक्त हसरत भरी निगाहों से आपको देख रहा था। और एक चीते पर ही क्या मौक़िफ़, जंगल के तमाम छोटे बड़े जानवर आपके सामने दम नहीं मार सकते। आपका क्या कहना? शेर 5वें आदमी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। बोला, तुम वाकई बहुत अच्छी कीदड़ साबित हो, बहुत उम्दा, तुम्हारे माल की ज़मानत देता हूँ। उस आदमी ने शेर का पाँव चूम लिया। शेर बोला, एक बात बताओ, तुम इससे पहले क्या करते थे? उस आदमी ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं एक सियासतदान का चमचा था। यानी इस कहानी में ये तस्करा है कि एक सियासतदान का चमचा जो है वो सिर्फ अपने मक्खन पॉलिश करके अपने साथियों के साथ वक्त गुजारता था और अपना फ़ायदा उठाता था। अच्छी कहानी है, आप लोग पढ़ें, सोचें इसके बारे में, खुलासा लिखेंगे आप लोग इसके बारे में। ठीक है, अपने अल्फाज में खुद पढ़ें और अपने अल्फाज में इसका खुलासा लिखें हवाले के साथ। समझ आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरह से शेर ने तमाम आदमी को खाया और उस आदमी ने किस अक्लमंदी से शेर को का दिल जीत लिया।
ठीक है, खुलासा ज़रूर लिखिएगा, टाइटल पेज ज़रूर बनाइएगा, इंडेक्स में चैप्टर का नाम और डेट ज़रूर डालिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।